नमस्कार लिसनर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी ऑफ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ जो भी सुन रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद सुभारती के वेलनेस सेंटर की ओर से मैं आपके सामने एक और प्रस्तुति लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद से हेल्थ और वेलनेस का बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस फैल गई है। अब लोग हेल्थ एंड वेलनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जैसे पहले नहीं दे रहे थे अब ज़्यादा दे रहे हैं। कुछ बेसिक बातें हम उसमें भूल चुके हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं। फूड के बारे में भी हमने चर्चा करी है एक अलग सेशन में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो हम 25,000 बार दिन में करते हैं, और वो है ब्रीदिंग। और इसके बारे में धीरे धीरे साइंटिफिक वर्ल्ड में, मैं क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन से हूँ तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जितना ध्यान हमें ब्रीदिंग टेक्निक पर देना चाहिए था, कैसे सांस लें, उसके बारे में उतना काम नहीं हुआ। और नतीजा इस तरह की पुस्तकें हमारे सामने हैं। ये एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, जेम्स नेस्टर। इनकी पुस्तक है ब्रेथ द न्यू साइंस ऑफ लॉस्ट आर्ट। बहुत बढ़िया पुस्तक है, बहुत बेस्ट सेलर है। और इसमें ये लिखते हैं, देयर इज़ नथिंग मोर एसेंशियल टू आवर हेल्थ एंड वेलबींग देन ब्रीदिंग। टेक एयर इन, लेट इट आउट, रिपीट 25,000 times a day. Yet as a species, humans have lost the ability to breathe correctly with grave consequences. सरल शब्दों में कहें तो 25,000 बार हम जिस एक्ट को करते हैं वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स उसको सही करना भूल गए, और इसीलिए उसकी वजह से बहुत गंभीर स्वास्थ्य के परिणाम सामने आ रहे हैं। जेम्स नेस्टर ने लगभग 10 वर्षों तक दुनिया के कोने कोने में गए ये जानने के लिए कि ब्रीदिंग का सही विज्ञान, सही तरीका क्या है। और आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि अंत में वो इस पुस्तक में लिखते हैं कि ये जो प्राणायाम का जो हमारा तरीका है, जो हमारा हजारों साल पुराना विज्ञान है, उसको उन्होंने बहुत वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण पाया। और जगह से भी उन्होंने लिया, चाइना से भी उन्होंने कुछ सीखा, मगर प्राणायाम का उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया है कि जो अनुलोम विलोम है, ये जो कपालभाति वगैरह है, इसके ऊपर इन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा इसी पुस्तक में कि इफ़ आई हैड ए लिमिट टू एडवाइज ऑन हेल्दियर लिविंग इन जस्ट वन टिप, इट वुड बी सिंपली टू लर्न हाउ टू ब्रीथ बेटर, रोट एंड्रयू व्हील द फेम्ड डॉक्टर। एंड्रयू व्हील को कोट करते हैं। एंड्रयू व्हील दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम है होलिस्टिक हेल्थ, MD हैं USA में। उन्होंने कहा अगर मुझे एक हेल्थ टिप देनी है, केवल एक, तो मैं कहूँगा ब्रीथ प्रॉपर्ली। तो सही सांस लेने का जो विज्ञान हमारे महापुरुषों ने हजारों वर्षों पहले हमें दिया, उसको मॉडर्न साइंस दोबारा से डिस्कवर कर रही है। इसी तरह की एक किताब है ये, द हीलिंग पावर ऑफ ब्रेथ, और इसको लिखने वाले हैं रिचर्ड ब्राउन MD, पैट्रिशिया गर्बर्ग MD। ये दोनों ही US के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज से MD हैं। और इन दोनों ने भी यही बात कही है कि बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, प्रिवेंट हो सकती हैं पहले तो, और ठीक भी हो सकती हैं कुछ हद तक, यदि हम सही ब्रीदिंग की टेक्निक सीख जाएं। तो इसलिए आज के इस सेशन में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा हमारी सुभारती नेचुरोपैथिकल योगिक साइंस की डॉक्टर सुमन लता को, और उनकी जो शिष्या हैं, जो दोनों ही आपके सामने आपको एक प्रस्तुति देंगी कि किस तरह से ब्रीथ करना चाहिए और योग का ब्रीदिंग के बारे में क्या कहना है। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुमन लता को, हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में सुभारती में फैकल्टी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन नेचुरोपैथी योगा कॉलेज से
जैसे कि राहुल बंसल सर ने बताया योगा प्राणायाम के बारे में, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे। मेरे साथ में इसी कड़ी में जुड़ी हुई हैं मेरे स्टूडेंट अंकिता। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी प्राणायाम करने के सही तरीका क्या होता है। सही तरीका के लिए सबसे पहले आपका जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेश होना चाहिए। सुबह का जो टाइम ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपके जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए, इन्वायरमेंट शांत होना चाहिए। आप प्राणायाम किसी दरी या फिर इस तरीके के रबर मैट के ऊपर बैठकर करना चाहिए। पीठ गर्दन सीधा होना चाहिए और आप कंफर्टेबल आसन में, आरामदायक आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राणायाम क्या होता है। तस्मिन् अस्ति श्वास प्रश्वास योजति विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात आसन स्थिर होने के बाद श्वास प्रश्वास को नियमित करना ही प्राणायाम है। जैसे कि सर ने बहुत सारे रिसर्च के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो अभी हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया पर शोध कर रही हैं। ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ये पहले से ही जानते थे और उन्होंने इसके बेस पर ही ये प्राणायाम बनाया हुआ है। हम प्राणायाम को अगर देखें तो प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से है कूलिंग इफेक्ट प्राणायाम जो शरीर में शीतलता और ठंडकता प्रदान करती है। दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट प्राणायाम जो शरीर में हीट उत्पन्न करती है। और तीसरा होता है बैलेंसिंग प्राणायाम। इस तरीके से जो 3 प्राणायाम हैं हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, और दूसरा जो है वो है आपका हेल्थ पर्सपेक्टिव। अगर हम हेल्थ के ऊपर आएँ तो जैसे कूलिंग इफेक्ट प्राणायाम है, आप कूलिंग इफेक्ट प्राणायाम माइग्रेन है, सिर दर्द है, बुखार है आदि समस्याओं में आप ये कूलिंग इफेक्ट प्राणायाम कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कूलिंग इफेक्ट प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव देखा गया है और इसके बहुत सारे रिसर्च भी आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें, यह हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, जॉइंट्स पेन आदि में बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। और बैलेंसिंग प्राणायाम जो होता है ये हमारे शरीर में समन्वय बनाने का काम करता है। हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट हम डिसीज़ वाइज डिफरेंट डिसीज़ कंडीशंस में हम प्रोवाइड करते हैं, हम बताते हैं। और जो समन्वय स्थापित करने के लिए अकॉर्डिंग टू योगा, अगर हम योगा की बात करें तो उसके हिसाब से जब हमारी नाड़ियों में जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है इसमें इम्बैलेंस होने पर बीमारियां होती हैं। और इसको अगर हमने समन्वय बना लिया, इनके बीच में हमने प्रॉपर रेगुलेशन कर लिया तो जो वह बीमारी है वह ख़त्म हो सकती है। तो यह योगा में हम मानते हैं। प्राणायाम जो है अष्टांग योग का चौथा अंग है। तो ये तो रहा आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक मैं सिंपल से एक श्लोका से बताना चाहूँगी। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, अर्थात प्राण के चलायमान होने से आपका मन भी चलायमान होता है और प्राण को कंट्रोल करने से, नियमित करने से आपका मन भी स्वतः ही नियमित निश्चल हो जाता है। अर्थात अगर जो मोक्ष और समाधि और ध्यान की बातें करते हैं उनके लिए जो पहला सीढ़ी है वह प्राणायाम है। इसी कड़ी में आइए आज मैं आपको 2-3 अभ्यास करके बताना चाहूँगी जिससे आप इसे अपने जीवन में उतार कर, साध कर अपने बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए
इस तरीके से आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। पीठ गर्दन आपका सीधा होना चाहिए। आंखें आप बंद रखेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया आप 2 से 3 बार दोहराएंगे, जिससे कि आपका मन शांत और आपका शरीर प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाए। धीरे से आप अपने दाएं हाथ से नासिकाग्र मुद्रा लेंगे। नासिकाग्र मुद्रा इस तरीके से बनाया जाता है। नासिकाग्र मुद्रा से आप अपने अंगूठे से अपने दाएं नासिकाग्र को बंद करेंगे और धीरे से अपने बाएं नासिकाग्र से सांस अंदर लेंगे। फिर अपने बाएं नासिकाग्र को छोटी और अनामिका उंगली से बंद करेंगे और अंगूठे को हटाते हुए दाएं तरफ से श्वास छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया हम दाएं तरफ से भी करेंगे। दाएं तरफ से धीरे से श्वास अंदर भरिए और बाएं तरफ से धीरे से श्वास छोड़ेंगे। यह एक आवृत्ति हुई। यह प्रक्रिया हम 5 से 7 मिनट तक करेंगे। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जो बैलेंसिंग प्राणायाम होता है। आप इसे किसी भी कंडीशन में, किसी भी बीमारी में कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। यह आपके ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने में, समन्वय बनाने में मदद करता है। इसी क्रिया में हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्राणायाम की ओर, जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप सन्मुखी मुद्रा बनाते हैं, जिसमें अंगूठा कान के अंदर, तर्जनी आँखों के ऊपर, मध्यमा नाक के ऊपर, अनामिका होठों के ऊपर, होठों के ऊपरी भाग पर, और अपनी छोटी उंगली को आप ठुड्डी के ऊपर रखेंगे। यह सन्मुखी मुद्रा है। अभी आप सांस अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए भौरे के जैसे गुंजन करते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से सांस अंदर भरिए। यह भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम आपको ब्रेन संबंधित जितनी भी समस्या है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। नींद नहीं आना, घबराहट होना, गले का, कान का विकार होना, सिर दर्द आदि समस्याओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही लाभकारी है। यह अभ्यास आप घर पर कर सकते हैं। अगर आपको सन्मुखी मुद्रा बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप सिंपल आसान तरीके से अपनी जो तर्जनी है उसको कान में रखकर आप यह अभ्यास कर सकते हैं। एक बार हम इसमें भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति वैसे तो यौगिक क्रिया का पार्ट है, लेकिन कुछ हमारे पुराने जो गृहण संहिता है उसमें यहाँ प्राणायाम का भी अंग बताया गया है। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको कपालभाति करने का सही तरीका और इसके लाभ के बारे में बताते हैं। कपालभाति करने के लिए
सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन सीधा रहेगा, आंखें बंद रखेंगे, श्वास अंदर भरेंगे लंबा गहरा जितना आप भर सकते हैं और धीरे से श्वास छोड़ते हुए 50 आवृत्तियों में हमें यह श्वास छोड़ना है, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रोक वाइज ब्रीथ आउट बोलते हैं। आवृत्तियों के साथ श्वास छोड़ना। यह कपालभाति की क्रिया है। जैसे ही आपके 50 आवृत्ति पूर्ण हो जाती है, आप यह अभ्यास बंद कर देंगे, थोड़ी देर आराम की स्थिति में आएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे और जैसे ही आपका श्वास प्रश्वास नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए, वैसे ही आप वापस से अभ्यास करेंगे। इस तरीके से हम 3 से 4 बार यह अभ्यास करते हैं। कपालभाति पेट संबंधी विकारों के लिए, फेफड़ों संबंधी विकारों के लिए, मोटापा, हाइपोथायराइडिज्म आदि समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। शुद्धि क्रिया, जैसे कि मैंने कहा कि कपालभाति आपकी यौगिक क्रिया के अंदर आता है, जो आपके शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है। तो आपने देखा कि डॉक्टर सुमन लता ने, जो कि यहाँ फैकल्टी है नेचुरोपैथी योगा कॉलेज में सुभारती के, और अंकिता ने, जो यहाँ की छात्रा हैं, कैसे आपको बड़े सरल शब्दों में 3 मुख्य प्राणायाम के बारे में बताया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति। ये तीनों ही मैं समझता हूँ अगर आप अपने जीवन का अंग बना लें तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। विज्ञान भी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब इस बात से बहुत हद तक एग्री करता है कि हाँ ऐसा है। अलावा इसके वैसे भी जब भी आप ब्रीथ करें, एक कहते हैं माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, यानी आप अपने सांस पर बार बार, जब भी आपको कहीं भी आप खाली बैठे हैं या स्ट्रेस में हैं, आप अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना शुरू करें। और जिसको हम लोग, ये लोग कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट फुलाकर, छाती फुलाकर नहीं, पेट फुलाकर एब्डोमिनल ब्रीदिंग बीच बीच में लें, थोड़ा गहरी सांस लें पेट फुला के, तो बहुत स्ट्रेस भी कम होगा और आपका जो है अंदर का सिस्टम और बेटर हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाएगा। लंबी गहरी सांस बीच में ले जब भी आपको ध्यान आए और अपनी सांस के प्रति जागरूक रहें, उससे भी आपको लाभ होगा प्राणायाम के अलावा। तो मैं समझता हूँ सुभारती वेलनेस सेंटर की ओर से ये जो हमने प्रस्तुति दी है, यह आपको बहुत लाभदायक रहेगी और आगे भी हम इस तरह की छोटी छोटी प्रस्तुति आपको देते रहेंगे, ताकि आप जो भी लिसनर्स हैं, जहाँ भी हैं, चाहे सुभारती यूनिवर्सिटी में हैं या और जगह हैं, आपको लाभ हो, आपका जीवन सुखी बने, सुंदर बने। बहुत बहुत नमस्कार।